बुनियादी तौर पर इस सवाल के जवाब में भी मैं यही कहूँगा कि तालीम और तरबियत और मुआशरती अक़दार इसकी बुनियादी ज़िम्मेदार हैं। हम मिन हौसल कौम अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं कर पाए जिस तरीके से हमें नई दुनिया के चैलेंजेस में जाना है, नई दुनिया के चैलेंजेस को देखना है। तो और उसकी एक बुनियादी वजह है कि हमने आधा तीतर आधा बटेर वाली मिसालें, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो हमारी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं होते हम उनको थू थू करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो सोसाइटी के अंदर अज़ल से अब तक मुआशरे ने चलना है, लोगों की शादियां भी होनी हैं और कहीं ना कहीं अगर मिस मैचेस हैं और कहीं ना कहीं कोई ऐसी मामला है कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, तो बेहतर है कि विड्रा कर दिया किया जाए बजाय कि एक रिश्ते में ज़बरदस्ती रहा जाए और सारी ज़िंदगी वो खुशी हासिल ना कर पाएँ जो जो हमें करनी चाहिए, जिसके हम हकदार हैं। और वो तमाम ख्वाब जो हम रखते हैं अपने दिमाग में, दिल में, उनको पूरा ना कर सकें। तो मेरा ख़्याल है कि सोसाइटी को तालीम और तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर तालीम और तरबियत हो जाए तो मेरा ख़्याल में ये मसाइल इतने पैदा नहीं होंगे। और जब अगर तब तक तो ये मसाइल रहेंगे, ख़वातीन को इन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तलाक याफ्ता नहीं, तमाम इंसानों को अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैं अगेन ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि हमारे मुआशरे में अगर किसी की तलाक हो जाती है, मर्द को उतने चैलेंजेस का सामना करना नहीं पड़ता जितने चैलेंजेस का सामना आमतौर पे एक औरत को करना पड़ता है। तो औरत की ज़हन साजी, उसकी ज़हनी तरबियत और उसकी मुआशी लिहाज से तरबियत बड़ी ज़रूरी है। अगर किसी खातून पे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना आ जाए तो उस खातून को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी मुआशी कफ़ालत कर सके और अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तहज़ीब तमद्दन में रह के आगे बढ़ा सके। तो बुनियादी तौर पर सोसाइटी इसकी ज़िम्मेदार है। हमारे यहाँ अभी तक हम इतने पढ़े लिखे नहीं हुए, इतने तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब नहीं हुए कि हम इंसानों को वो तमाम राइट्स दें। हमारे यहाँ चीज़ों को लिंक कर दिया जाता है और सोशल डायलेमा ये है कि तलाक याफ्ता औरतों को बहुत सारे चैलेंजेस का नफसियाती तौर पर, मुआशरती तौर पर, हत्ता कि इक़्तिसादी तौर पर सामना करना पड़ता है। और हम यहाँ पे अपने दीन को भी साइडलाइन कर देते हैं। हमारे दीन के अंदर इस चीज़ के बारे में बाकायदा इल्म मौजूद है, तालीम मौजूद है। बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ कि इस सोशल इशू के पीछे बहुत सारे महरक़ात हैं। उनमें से एक मेजर महरक जो है वो हमारा मीडिया है। मीडिया के अंदर दिखाया जाने वाला कंटेंट, चाहे वो फिल्म है, चाहे वो ड्रामा है, वो इतना फैसिनेशन के साथ दिखाया जाता है कि यंग लड़के और लड़कियों को अपने आप को उस रूप में देखने की चाहत होती है। उनका एक्सपेक्टेशन लेवल एक मीडिया प्रोडक्ट की शक्ल में होता है, जबकि रियल लाइफ मीडिया प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट है। तो एक तो एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई कर देता है मीडिया, तो लोग समझते हैं कि दे आर स्टार्स, दे आर जस्ट लाइक स्टार्स। तो उस एक्सपेक्टेशन लेवल की वजह से जब रियल लाइफ के अंदर चीज़ें उस तरह से नहीं होती तो वो चीज़ें लीड करती हैं फ्रस्ट्रेशन की तरफ, और ऑब्वियसली फिर वो माइंड मैचेस नहीं होते। और फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अदम बर्दाश्त, इनटॉलरेंस इतनी ज़्यादा है कि हमें सिखाया ही नहीं जाता। हमारे तालीम और तरबियत में अनफॉर्चुनेटली जो अदम बर्दाश्त है उसके बारे में बहुत कम लिटरेचर है, और अगर है भी तो वो सिर्फ पेपर पास करने की हद तक। और अगर हम तरबियत में इस चीज़ को लेके आएंगे कि बर्दाश्त करना ज़िंदगी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वस्फ़ है, वतीरा है, तो मेरा ख़्याल है कि ये सवाल पैदा ही नहीं होगा। क्योंकि बर्दाश्त में हमें समझौते करने पड़ते हैं। बाज़ चीज़ें हमारे हक़ में होती हैं, बाज़ चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती हैं। तो ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो कभी विन कभी लूज़ में चलती है। याफ्ता ख़वातीन कोई साइडलाइन सेगमेंट सोसाइटी का तो नहीं है, वो भी इसी जिंदगी, और अगर अच्छा लाइफ पार्टनर दोबारा ज़िंदगी में मिल जाता है तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। और अगर आप एक बैड एक्सपीरियंस के बाद एक फियर फैक्टर में या किसी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और आप इस बंधन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो अगेन दिस इज़ अगेन योर चॉइस, लेकिन उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स भी आपको देखने पड़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें
हर खातून को और हर मर्द को मुआशी तौर पर इस काबिल तो ज़रूर बनाना चाहिए कि वो अपना बोझ उठा सके। और अगर तलाक याफ्ता ख़वातीन की बात की जाए तो उनके पास कोई ना कोई ऐसी एक्स्ट्रा एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपना गुजर बसर बेहतर तरीके से कर सके, किसी पे बोझ ना बन पाए, और तब ही वो एक रिस्पेक्टेबल, एक इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जा सकती हैं। अदरवाइज सोसाइटी हमारी बहुत टफ टाइम देती है ऐसी ख़वातीन को। अगर खुदा न खास्ता आपकी एक ब्रेकअप हो गया है, आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी कामयाबी की जानिब गामज़न नहीं हो सकी, तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। लाइफ मस्ट गो ऑन। आपको थोड़ा स्टे करना चाहिए और अपनी एवेल्यूएशन करनी चाहिए, कहीं आप गलत तो नहीं, आप की कहीं ईगो के मसाइल तो नहीं, कहीं बर्दाश्त के मसाइल तो नहीं। बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें ह्यूमन वैल्यूज़ में आती हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते, हम सब में कुछ ना कुछ कमियां कोताहियां होती हैं, और अपनी एवेल्यूएशन करनी चाहिए। अगर ज़िंदगी में कुछ मिसहैप हो जाए इस तरह से, तो उसके बाद अपने आप को अमेंड करना चाहिए। और अगर आप ठीक हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, और अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर